नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में आपका स्वागत है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। पीएसयूज बैंक है, सरकारी बैंक है। स्टॉक प्राइस की बात करते तो 46 रुपये का है और पिछले 1.5 साल में निवेशकों को रिटर्न मिला है यूनियन बैंक से, जिन्होंने पिछले 1.5 साल के अनुसार लिया है। बट जिन्होंने 3 से 5 साल पहले स्टॉक को लिया है तो उनको अभी भी नुकसान है। तो इसके फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं। क्वार्टरली, एनुअली कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है पिछले 5 साल के अंदर, और हर तिमाही, हर क्वार्टरली कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है उसकी बात करते हैं। ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज की बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण होता है बैंकों के लिए। और जैसे कि पीएसयूज बैंक है, अगर आप एसबीआई को छोड़ते हैं तो बाकी जितने भी पीएसयूज बैंक हैं, जैसे कि कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनके एनपीएस अभी भी ऊपर की तरफ है दोस्तों। स्टॉक्स में तेजी है क्योंकि रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, प्रावधान कम हो रहा है। जैसे कि यूनियन बैंक का भी देखिए बढ़िया रिजल्ट आया था तो स्टॉक ने अच्छा एक जंप किया है। फिलहाल करेक्शन में है अगर हाल फिलहाल की बात करेंगे, बट 3 और 5 साल का जो रिकॉर्ड है, एक तरह से भारी गिरावट रही है। और 2 बैंकों का मर्जर हुआ था, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का, इसके वजह से भी एनपीएस एक तरह से बढ़ गए। तो फाइनेंशियल नंबर देखते हैं, क्वार्टरली, एनुअली और ग्रॉस अनपेज, नेट अनपेज की बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांचेस हैं 9,300 प्लस हैं और एटीएम्स 11,800 हैं और ये रिकॉर्ड है 31 मार्च 2021 तक का। यूनियन बैंक का जो मार्केट कैप है दोस्तों 32,054 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। 52 एक हाई है 54 रुपये 80 पैसा और लो है 24 रुपये 85 पैसा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम फाइनेंशियल नंबर की तरफ ध्यान देते हैं तो टोटल इनकम, एनुअली टोटल इनकम है FY 2021 में 83,210 करोड़ का दोस्तों। 83,210 करोड़ का 2021 में रहा है और इसी तरह से अगर हम पिछले 5 साल का इनका टोटल इनकम देखें तो ग्रोथ ही रहा है। देखिए 2017 में 38,246 करोड़ का था, 2018 में 38,413 करोड़ और 2019 में 39,355 करोड़ और 2020 में 43,268 करोड़। तो देखिए 2021 में दुगना टोटल इनकम हुआ है। बट स्टॉक प्राइस देखिए कहाँ पर है। बहुत सारे निवेशकों के मन में ये आ रहा होगा कि इनकम तो ज़्यादा हुआ है बट स्टॉक प्राइस तो नीचे की तरफ है। तो आगे की तरफ चलते हैं। टोटल इनकम ग्रोथ है 92% की ग्रोथ है दोस्तों। मेन रीजन और कारण ये है कि यूनियन बैंक में भी मर्जर हुआ था और प्रोविजन, प्रावधान बैंक के द्वारा देखिए लगातार बढ़ा है। अगर हम 2017 से बात करते हैं तो अगर हम 2017 में देखते हैं तो 6,882 करोड़ का प्रोविजन किया गया था और आज के दिन मीन्स 2021 में 16,518 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो दुगने से एक तरह से देखिए 2.5 गुना हो गया, ये दुगना मान के चलिए। तो इसीलिए देखिए स्टॉक प्राइस गिरा है और इनका देखिए लगातार बढ़ा है। जैसे कि प्रोविजन 2021 में 16,518 करोड़ का रहा है और 2020 में 12,284 करोड़, उससे पहले 10,536 करोड़ और उससे पहले 12,812 करोड़। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2,863 करोड़ का प्रॉफिट रहा है 2021 में और उससे पहले देखिए 2017 में 517 करोड़ का था और पिछले 3 साल में माइनस रिटर्न था। देखिए लगातार माइनस है, 5,212 करोड़ माइनस, 2,922 करोड़ माइनस, 3,120 करोड़ माइनस। तो 2021 में सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। प्रॉफिट देखिए 2,863 करोड़ का है और टोटल इनकम भी बढ़ा है, प्रोविजन ज़्यादा है। अभी क्वार्टरली नंबर्स में देखेंगे तो देखिएगा प्रोविजन अब थोड़ा बहुत कम होने लग गया है। और ईपीएस की बात करते हैं, ईपीएस की बात करते हैं देखिए 4.47 का है अर्निंग पर शेयर 2021 में, उससे पहले माइनस था दोस्तों। देखिए 2017 में 8.33 का था और उसके बाद लगातार माइनस रहा है अर्निंग पर शेयर।
तो ये एनुअली नंबर्स हैं। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं तो 21,621 करोड़ का सितंबर 2021 में टोटल इनकम था, और पिछले साल 20,812 करोड़, तो इम्प्रूवमेंट रहा था इस क्वार्टर में। इसीलिए स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ था, और प्रोविजन भी देखिए 3,719 करोड़ का था अब की बार, और सितंबर 2020 में पिछली बार 4,140 करोड़ का था, तो कम हुआ था, और 5,294 करोड़ का दिसंबर 2020 में था। मार्च 2021 में 3,994 करोड़ और 3,593 करोड़ का जून 2021 में। तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा था, बट प्रोविजन कम किया गया था। प्रॉफिट देखिए 1,510 करोड़ का प्रॉफिट था इस क्वार्टर में, और 2020 में 2020 में 533 करोड़, 3 गुना प्रॉफिट ज़्यादा आया था। तो ये क्वार्टरली नंबर्स हैं। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी बढ़ गया था। ईपीएस की बात करते हैं तो 2.28 का था, और देखिए 0.83 का पिछले साल था। तो ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, कहने का मीन्स ये है। और एनुअली ग्रोथ देखते हैं तो पिछले, अगर हम 4-5 साल की बात करते हैं तो दुगना हुआ है टोटल इनकम, और प्रॉफिट भी बढ़िया है, और प्रोविजन बढ़ के आया था, बट अब धीरे धीरे कम होने की उम्मीद रहेगी नेक्स्ट क्वार्टर्स, जैसे कि Q3 Q4 FY23 में। अब दोस्तों डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात करते हैं तो 9,25,653 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है 2021 में, और 2017 में 3,79,687 करोड़ का था। तो 4-5 साल पहले 3,79,687 करोड़ का डिपॉजिट था, आज के दिन देखते तो 9,25,653 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है। कहने का मीन्स ये है कि डिपॉजिट बढ़ते जा रहे हैं, और लोन्स एडवांसेस की बात करते हैं तो 5,93,320 करोड़ का हुआ है, और 2017 में देखिए 2,87,949 करोड़ का था। 2018 में देखिए 2,90,571 करोड़। तो लगातार एक तरह से ग्रोथ रही है, और अब की बार 2021 में 86% का ग्रोथ है, और 104% की ग्रोथ डिपॉजिट में है। तो ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं तो 12.64 का है ग्रॉस एनपीएस यूनियन बैंक का, और इससे पहले देखते हैं देखिए 14.71, 13.60, तो कम हो रहा है। और नेट एनपीएस की बात करते हैं तो 4.61 का है, और इससे पहले देखते हैं 4.13, 4.69। तो एक तरह से एनपीएस कम हो रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। अब दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए 3 महीने का जो रिटर्न है 35% का है, और 1 साल का रिटर्न 82% का है। 3 साल का रिटर्न माइनस है 43 का, और 5 साल का जो रिटर्न है माइनस है 70% का। तो जिन्होंने पिछले 3 और 5 साल में इस शेयर को लिया है, तो 3 साल का माइनस रिटर्न है 43%, और 5 साल का माइनस रिटर्न है 70%। दोस्तों जैसे कि फाइनेंशियल नंबर हमने देखे तो अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में। आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस कम होते जाता है, प्रावधान कम होता है, तो स्टॉक में जो गिरावट आई है, मान के चले कि 6 महीना, 1 साल और 2 साल में 2023 तक ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 12/10/2021 का इसका प्राइस था 38 रुपया, और ऊपर की तरफ गया 54 रुपये के आसपास। तो जिन्होंने ट्रेड लिया था अक्टूबर के महीने में ही, तो उनका एक अच्छा पैसा बना है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट जो होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, जिन्होंने लंबे समय के लिए लिया है स्टॉक, और स्टॉक को अभी भी होल्ड करना चाहिए। 54 रुपये को भी ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा, और ये स्टॉक हमें लगभग देखिए अगर 54-55 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखेगा, और लगभग 65-70 रुपीज़ तक जाना चाहिए। 64 रुपीज़ के ऊपर अगर प्लस होता है ये, तो ये जो गिरावट आई है ऊपर के लेवल से, 2019 में इसका प्राइस था 85 रुपीज़, तो यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये है कि जैसे कि अभी ये प्राइस देखिए 37 से सीधे 54 रुपये के आसपास गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई,
और इसी तरह से आने वाले समय में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग इस तरह का यूनियन बैंक में होता हुआ नजर आएगा। तो हर तिमाही इसके रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। डिपॉजिट्स भी देखे, एडवांसेस भी देखा, और जो रेवेन्यू है, इनकम है, वो भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़िया आ रहा है। तो इसी तरह से आगे आने क्वार्टर्स में अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक हमें यहाँ से बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो समय देने पर ये अच्छा रिटर्न दे सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड।